परेशानी भरी एक मुसलमानों की अखलाकी कहानियां एक छोटे से गांव में जो लहरों वाले पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। अमीर नाम का एक जवान रहता था। वह अपनी खूबसूरती और ज़हीनियत के लिए मशहूर था, लेकिन अस्किदीनी फ्री पर कब्ज़ करने वाले मामलात में बेपरवाह भी मशहूर थी। हालांकि वह कभी कभार नमाज पढ़ता, लेकिन ज़्यादातर वक़्त दुनियावी तलब करने, गुपशप में शामिल होने और इस्लाम की तालीमात को नज़र अंदाज करने में गुजार देता था। एक शाम जब सूरज गरूब हो रहा था और गांव पर लंबे साए डाल रहा था, तब अमीर ने अपने घर जाने के लिए कदीम जंगल का रास्ता अख्तियार किया। शाम के बाद लोग आमतौर पर इस जंगल में दाखिल नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनी जाती थीं। लेकिन अमीर ने इन चीज़ों को बेबुनियाद खराफात समझा। दरख्तों के दरमियान चलने से क्या नुकसान हो सकता है, इसने सोचा। जंगल में दाखिल होते ही हवा थोड़ी सर्द हो गई और एक गैर मामूली खामोशी ने इसे घेर लिया। अचानक इसे एक हल्की सी फजा में सरगोशी सुनाई दी। एक आवाज़ इतनी नरम कि ये हवा पर तैरती हुई मालूम होती थी। हैरान और डरे हुए अमीर रुक गया। कौन है? इसने कांपती आवाज़ में पूछा। सरगोशी जारी ही वाज़ह नहीं, लेकिन मुस्तकिल जस्तजू की ख्वाहिश ने डर को दूर कर दिया और अमीर ने आवाज़ की पैरवी करते हुए जंगल के अंदर चलते हुए एक कदीम पत्थर का कनवा दरियाफ्त किया जो सब्ज़े से ढका हुआ था। कनवे के ऊपर एक पुराना पहलेपन से भरा कुरान मजीद पड़ा था, जिसके सफ़हात अमर की जैसे जर्द हो चुके थे। सरगोशी 80 किताब से आ रही थी। अमीर हचकचाहट में मड़ा और उसने कुरान को छूने की कोशिश की। जैसे हया सुने से छुआ, सरगोशी बंद हो गई और उसके जहन में एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। ए अमीर, तुमने मुझे क्यों तर्क कर दिया? अमीर डर गया और उसने किताब जल्दी से गिरा दी और पीछे हट गया। तर्क करना? तुम क्या कह रहे हो? मैं अल्लाह का कलाम हूँ, आवाज़ ने गमगीन अंदाज में जवाब दिया। तुम मेरे सफ़हात को अपने घर में रखते हो, लेकिन मुझे गर्द और भूल कर रख देते हो। तुम आयात को सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा दिल दूर है। अमीर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सच था। इसने कुरान को सिर्फ एक तज़ीनी चीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया था, इसके मुताले को नज़रअंदाज किया था। वो कनवी के पास ठहरा, इसके आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ़ूक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसने फैसला करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें कितना नज़रअंदाज किया है। आवाज़ नरम पड़ी। तौबा के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, हत्ता कि जब वो बंद नज़र आते हों। लेकिन एहतियात करो ए अमीर, क्योंकि हर अमल के नताइज होते हैं। क्या तुम अपने रास्ते बदलना चाहोगे या फिर बेदखली के रास्ते पर चले जाओगे? अमीर ने अपने दिल में फैसला किया कहो हुक्रान के साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा कायम करेगा और इसकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। इस इल्म है जैसे हयास ने वादा किया, जंगल का माहौल रोशन हो गया और दबी हुई खौफनाक अफ़ज़ा दूर हो गई। जबास ने कनवे की तरफ दोबारा देखा तो कुरान का निशान ख़त्म हो चुका था। इस दिन के बाद अमीर की शख्सियत में भारी तब्दीली आई। वह रोज़ाना कुरान पढ़ने लगा, इसकी तफ़हीम की तलाश करने लगा। इसने सदका दिया, महताजों की मदद किया और गांव के दीगर लोगों के लिए एक अलग मिसाल बन गया। जब कभी कोई इससे इसकियास तब्दीली की जब पूछता तो वह मुस्कुराते हुए कहता, कभी कभी हमें याद दहानी की ज़रूरत होती है कि हमारी ताकत का सच्चा ज़रिया कहाँ है। सालों बाद जब अमीर का इंतकाल हुआ तो गांव के लोगों ने इसके फ़कीराना घर की सफाई करते हुए एक हैरत अंगीज़ चीज़ दरियाफ्त की। इसके जाय नमाज के ऊपर एक कुरान मजीद पड़ी थी जो सुबह की रोशनी में हल्की सी चमक रही था। लोगों का एतकाद था कि ये वही कुरान है जो जंगल से था, जो इस शख्स की खिदमत में वापस आया था, जिसने ईमान को दोबारा दरियाफ्त किया था। सबक कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिदायत, अमन और नजात का रास्ता है। इसे नज़रअंदाज करना रूहानी खालीपन का बायस बनता है, जबकि इसे याद रखना तारीक तरीन रास्तों पर भी रोशनी लाता है। आइए हम अल्लाह के अल्फाज को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये तमाम मुश्किलात के हल और अब्दी कामयाबी की चाबियाँ रखता है।